नमस्कार बच्चों, आज हम +1 हिंदी +1 हिंदी का पाठ है। कहानी है गलता लोआ। जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। ये कहानी, इस कहानी में क्या बताया गया इसके बारे में हम बात करेंगे। गलता लोआ ये कहानी एक ऐसे समाज की कहानी है जहाँ समाज के अंदर भेदभाव है, जाति पात का, ऊंच नीच का, छुआछूत का भेदभाव है। ये इस प्रकार के समाज के ऊपर ये कहानी कटाक्ष करती है, व्यंग्य करती है कि इस प्रकार के समाज है वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। उसके ऊपर एक कहानी ये लिखी गई कि किस प्रकार से समाज में वो लोग रहते हुए और इस जाति पाति को नहीं मानते हैं। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो मुख्य पात्र है एक धनराम, एक मोहन। ये इस कहानी के दो पात्र लिए गए हैं। धनराम है, ये लोहार जाति से है। ये मोहन है, ये ब्राह्मण जाति से है। तो ये जो जाति का जो भेदभाव था समाज के अंदर, जिसमें ब्राह्मण लोग अपने आप को ऊंच जाति के समझते थे, लोहार जाति के लोगों को निम्न समझा जाता था, उन लोगों के बारे में ये बताया गया। धनराम के पिता का नाम था गंगाराम और मोहन के पिता का नाम था वंशीधर। ये पात्र इस कहानी के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि दो अलग अलग जातियों के होने के बाद भी इन लोगों ने समाज में किस प्रकार से जाति पाति का, छुआछूत का जो है खंडन किया था। दोनों धनराम और मोहन दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर मोहन है वो पढ़ाई के अंदर होशियार था, बहुत तीव्र बुद्धि का बच्चा था, जबकि धनराम है जो कि पढ़ाई के अंदर मंद बुद्धि का बच्चा था। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों अच्छे सहपाठी थे, जो कि समाज ऊंच जाति और नीच जाति के लोगों को एक साथ बैठना, मिलना जुलना गलत मानता था। पर मोहन जो कि जाति पाति को नहीं मानता था, इसने धनराम नीच जाति के बच्चे से भी मित्रता कर ली। इनको क्लास के अंदर त्रिलोक सिंह मास्टर पढ़ाया करते थे। त्रिलोक सिंह इनके मास्टर थे जो कि इनको गणित पढ़ाते थे। अब जब पढ़ने के लिए कहा जाता था तो धनराम और मोहन दोनों को पहाड़े याद करने के लिए दिए जाते। तो मोहन बड़ा तीव्र बुद्धि का था, ये बड़ा जल्दी ही पहाड़ा याद करके सुना देता था, जबकि धनराम मंद बुद्धि का था, इसको पहाड़े याद नहीं होते थे। और त्रिलोक सिंह मास्टर इतने सख्त थे कि बच्चों से ही बैंत मंगवा करके और बच्चों को पीटते, जिसमें कि धनराम भी पीटा जाता था। धनराम को भी कुछ याद नहीं होता था, धनराम खुद ही बैंत लाता था, त्रिलोक सिंह मास्टर के द्वारा इसको पीटा जाता था। पर दोनों बच्चों में कभी भी अपने आप को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मोहन धनराम की दुकान पर जाता था, जहां धनराम के पिता गंगाराम लोहार का काम करते थे, छिण हथौड़े से लोहे के औजार बनाते थे, वहाँ बैठता था, वहाँ उनको देखता था। जबकि उस समय नीच जाति के लोगों के पास बैठना समाज में अच्छा नहीं बनाया था, पर इसको दरकिनार करते हुए मोहन वहाँ जाकर के उन चीज़ों को देखता, बड़ी गहराई से उनको देखता था। अब एक दिन त्रिलोक सिंह मास्टर ने 13 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया, पर धनराम याद नहीं कर सका। तो त्रिलोक सिंह मास्टर ने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, तो किस प्रकार से 13 का पहाड़ा याद कर लेगा। ये बात उस बच्चे के दिमाग के अंदर बैठ गई कि हाँ, बात सही है कि मैं तो धोंकनी फूंकता हूँ, लोहे के औजार बनाता हूँ, मेरे किस प्रकार बैठेगा, मेरे अध्यापक भी कह रहे हैं। और ये धनराम बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी।
क्योंकि ये जो त्रिलोक सिंह मास्टर की बात थी, ये आज उस बेंत से ज़्यादा उसको जो चुंबक की तरह लग गई थी, चाबुक की तरह उसके दिमाग को लग गई थी, और उसको तेरा का पहाड़ा तेरे याद नहीं होता, तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, दो विद्या तू कठिन नहीं सीख सकता, या तो घन चलाना सीख या विद्या का ताप सीख। और धनराम ने पढ़ाई छोड़ दी और अपना काम करने लग गया था। अब गांव के अंदर 5वीं तक का स्कूल था। मोहन के पिता वंशीधर थे, उनको चिंता हुई कि मैं बच्चे को पढ़ाई के लिए कहाँ भेजूं, जबकि त्रिलोक सिंह मास्टर ने कहा था कि आपका बच्चा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। पास के गांव में स्कूल तो था, पर वहाँ नदी पार करके जाना पड़ता था। तो डर था पुरोहित जी को कि अगर यहाँ से जाएगा तो कहीं नदी में डूब जाएगा। अब वंशीधर जी है, ये पुरोहिताई का काम करते थे। इनका एक पारिवारिक भाई था जो कि लखनऊ में रहता, जिसका नाम था रमेश, जो कि लखनऊ में रहता था। वो एक दिन आया हुआ था, जब मोहन के बारे में बात चली तो वंशीधर ने बताया कि मास्टर जी कहते हैं कि बच्चे को आगे पढ़ाओ, बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है और ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। तो रमेश जो कि एक पारिवारिक भाई था, उसने कहा कि मैं आपका पारिवारिक भाई हूँ, तो आपका परिवार कब काम आएगा, हम लखनऊ में पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं, हम ये सोच लेंगे हम 5 सही, मैं मोहन को ले जाऊंगा और वहाँ ले जा करके इसको अच्छे कॉन्वेंट विद्यालय के अंदर इसका दाखिला कराऊंगा और वहाँ से ऑफिसर बना करके ही भेजूँगा। उस समय वंशीधर को ऐसे लगा जैसे मान लो मेरे को कोई भगवान मिल गया हो। उनके कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। अब लखनऊ जाने के बाद जहाँ रमेश ने ये कहा था कि मैं इसको अच्छे प्राइवेट विद्यालय के अंदर दाखिला कराऊंगा, अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, उसकी जगह रमेश ने क्या किया, एक साधारण से सरकारी विद्यालय के अंदर दाखिला करवा दिया और घर का काम मोहन से करवाने लग गया। जो घर में नौकर था उसको हटा दिया गया। अब मोहन घर में काम करता, सरकारी विद्यालय के अंदर जाता, पढ़ता, जो वो पढ़ना चाहता था वो नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ उसको पढ़ने के लिए उस प्रकार का वातावरण नहीं मिला। अब आगे जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, रमेश गांव में आया और पुरोहित जी ने, वंशीधर जी ने पूछा कि बच्चे की पढ़ाई कैसे चली है, क्या उसको छुट्टियां नहीं मिली। तो रमेश था जो कि उसके बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहा था, उसने झूठ बोलकर कहा गर्मियों की छुट्टियां तो मिली है, पर मोहन ये कहता है मैं छुट्टियों में पढ़ूंगा। वो बहुत पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान दे रहा है और वो अच्छा पढ़ेगा, वो आना ही नहीं चाहता। तो उस समय भी वंशीधर को बड़ी खुशी हुई कि बच्चा देखो पढ़ाई में कितना लगन कर रहा है, और उसने रमेश के गांव में आने के बाद बड़ी खातिरदारी की। अब 8वीं तक वो पास कर गया। 8वीं के बाद जब उसको आगे पढ़ाना था तो मोहन अपने गांव में आ गया, और गांव में आने के बाद जब उसके पिताजी को पता चला कि बच्चा जो पढ़ना चाहता था वहाँ उसको उस प्रकार का वातावरण नहीं मिला, वो जहाँ एक ऑफिसर बनना चाहता था वहीं एक साधारण इंसान बन करके रह गया, क्योंकि उसको घर का काम कराया गया था। तो वंशीधर को बड़ा आघात लगा, बड़ा दुख हुआ कि जो मोहन है उसका तो जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया, नया जीवन शुरू हो, कहाँ वो ऑफिसर बनना था, कहाँ वो एक आम नागरिक बन गया। बड़ा दुख हुआ। पर मोहन था, उसने ये माना कि मेरे भाग्य में ऐसा है। उसने अपने घर से, कहता है मैं खेती बाड़ी करूँगा, पुरोहिताई का काम मेरे से नहीं होता, एक हंसुआ लेकर के और खेत की तरफ चला गया। खेत में जा कर के झाड़ियाँ काटने लग गया। थोड़ी देर बाद में उसको महसूस हुआ कि ये हंसुए की धार नहीं रही। वो वापस घर आया, घर आ कर के और इस धनराम की दुकान पर गया और हंसुए की धार लगाने के लिए गया, तो देखा कि धनराम एक लोहा था जिसको गोलाई देने का प्रयास कर रहा था, पर बार बार प्रयास करने के बाद भी वो गोल नहीं हो रहा था। तो मोहन से रहा नहीं गया, मोहन से ने वो छड़ ली और वो हथौड़ा लेकर के और उस छड़ को एकदम से गोलाई दे देगी। तो उस समय धनराम ने देखा कि मेरा ये पुश्तैनी काम है, ये मेरे पास बैठकर देखता है, उसने छड़ को गोलाई एकदम से गोलाई दी, जो काम मैं नहीं कर सका ये इसने कर दिया। तो उसके मोहन की आंखों में एक सर्जन की चमक थी कि काम का कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो काम मैंने देख लिया वो मैं कर सकता हूँ। तो ये सारा बच्चों आपके सामने ये पाठ था जो कि शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया था कि समाज के अंदर किस प्रकार से एक छुआछूत, एक वर्ण भेद, वर्ग भेद था, जो कि दोनों पात्रों के द्वारा ये बताया गया कि एक नीच जाति का, एक उच्च जाति का, उन्होंने इस जो वर्ग भेद, वर्ण भेद को तोड़ने का प्रयास किया है, तोड़ने का काम किया है। थैंक यू। जय हिंद।